इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान और यहां तक कि पूरा पाकिस्तान खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम बात करेंगे गीता की। गीता आपको याद होगी, वो लड़की जो पिछले कई सालों से अपने माता पिता की तलाश कर रही थी, पाकिस्तान में खो गई थी, 15 साल तक पाकिस्तान में रही। एक परिवार ने उसकी परवरिश की और 15 साल के बाद वो भारत लौटी। 2015 से वो भारत में है, लेकिन अब तक अपने माता पिता को ढूंढ नहीं पाई है और न ही उसके परिवार के बारे में कोई पक्का सुराग अब तक लग पाया। लेकिन अब महाराष्ट्र के एक परिवार ने यह दावा किया कि गीता उन्हीं की बेटी है। वो महाराष्ट्र के परभनी की रहने वाली है। ये परिवार दावा करता है कि गीता जब 4 साल की थी तब वो एक ट्रेन में बैठकर घर से चली गई थी, उनसे बिछड़ गई थी। हम आपको बता दें कि गीता न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, लेकिन आज से 21 साल पहले ट्रेन में बैठकर हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान पहुंची। किन हालात में पहुंची, इस पर भी अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिला है। बहरहाल पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन की तरफ से बिल्किस जी ने और उनके बेटे फैजल ने गीता को अपने पास रखा। 15 साल गीता की परवरिश की और उसके बाद साल 2015 में भारत सरकार की कोशिशों के बाद, एनजीओ की कोशिशों के बाद गीता हिंदुस्तान लौट पाई। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने गीता को हिंदुस्तान वापस लाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया था और उन्होंने पूरी कोशिश की अपने जीते जी कि गीता अपने परिवार से मिल पाए। लेकिन इस बात को भी अब 6 साल हो चुके हैं। बहुत खोजबीन हुई, बहुत तलाशा गया, लेकिन गीता के असल माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि इस बार महाराष्ट्र के परभनी की रहने वाली एक महिला मीना वाघमारे ये कह रही हैं कि गीता उन्हीं की बेटी है। वो कुछ निशानियां भी बताती हैं, वो कहानी भी बताती हैं कि कैसे उनके बच्चे उनसे बिछड़ गई थी। चूंकि इस वक्त गीता भी परभनी के ही एक एनजीओ पहल फाउंडेशन के पास है, वो वहीं पर है इस वक्त, इसलिए इस परिवार ने गीता से जाकर मुलाकात भी की। और ये जो महिला है जिनका नाम मीना वाघमारे है, उनका कहना है कि गीता ने उनको पहचान लिया है। लेकिन ऐसे दावे पहले भी हो चुके हैं। पिछले 6 साल में कई बार ऐसी खबरें आई कि गीता को उसका परिवार मिल गया, उसके माता पिता ने उसको पहचान लिया, गीता ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। गीता के माता पिता कौन है अब तक साफ पता नहीं चल पाया। आज एक बार फिर हम गीता से बात करने की कोशिश करेंगे। गीता, जैसे हमने आपको बताया, ना वो सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में बात करती हैं। और उनके साथ इस वक्त वो जहां परभनी में हैं पहल फाउंडेशन की देखरेख में, तो पहल फाउंडेशन की सीईओ तस्लीमा शेख वो हमारे साथ होंगी, वो उनसे बात करेंगे। साथ ही अनिकेत सलगांवकर होंगे, फाउंडर डायरेक्टर हैं पहल फाउंडेशन के। उनसे हम पूछेंगे कि उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं इस बार जो दावा किया गया है उसकी पुष्टि करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से बिल्किस ईदी और फैजल ईदी वो जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने 15 साल तक गीता को अपने पास रखा, अपनी बेटी के तरह उसे पाला पोसा। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इतनी छोटी सी बच्ची जो 4-5 साल की उम्र में एक गुमशुदा बच्ची उनको मिली थी, ना सिर्फ उसको आसरा दिया बल्कि उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि ये छोटी सी बच्ची मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। उन्होंने उसे हिंदू रीति रिवाज के तहत पाला, उसे पूजा करने के लिए पूरी छूट दी। वो अपने जितनी भी वो छोटी बच्ची जैसे भी कुछ कर सकती थी वो उसने उस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों का पालन भी किया अगले 15 वर्षों तक। वो आज भी उन लोगों से एक माँ का नाता रखती हैं। और वो परिवार जो कि गीता को अपनी बेटी बता रहा है वो भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। और दो और खास मेहमान हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी हमारे साथ हैं आदर्श सेवा सोसाइटी से, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी मिसेस जो हैं वो भी इस वक्त उनके साथ हैं। और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी वो शख्स हैं जिन्होंने गीता के भारत आने के बाद 2015 में तब से लेकर के इस जनवरी 2021 तक गीता की देखरेख की, गीता का पालन पोषण किया। और इन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि गीता को उसके परिवार के साथ मिलाया जा सके। कहां कहां वो गए, किन किन हालात में, कैसे कैसे सुराग, छोटे छोटे सुराग ढूंढकर गीता जो साइन लैंग्वेज में बात करती है वो कुछ पहचान बताती है अपने परिवार की, अपने गांव की, तो कैसे कैसे उन्होंने ढूंढा और परभनी कैसे पहुंची आखिर गीता, ये हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आइए गीता के पास चलते हैं जिनके साथ तस्लीमा शेख हैं और अनिकेत सलगांवकर हैं। मैं गीता से बात कर रहा हूं तस्लीमा जी आपके जरिए। तो मुझे ये बताइए कि गीता क्या महसूस कर रही हैं अब जो
मीना वाघमारे जी जो ये कहती हैं कि गीता उनकी बेटी है, उनको इस दावे पर यकीन है? उनको लगता है कि हाँ मीना जी ही उनकी मां है? हाँ, होपफुली मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है, एंड उन्हें भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हो सकता है वही उनकी मम्मी है। अभी वो भी रुकी है कि जो भी डीएनए वगैरह का रिपोर्ट आने तक के कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, ये और पूछिए उनसे कि इन्होंने मुलाकात की होगी मीना जी से, उनसे मिलकर इनको क्या लगा? हाँ जी, तो वो आई थी, उन्होंने जब वो मिली उनसे, उनको मिलकर उनसे बहुत खुशी हुई, और जब वो आई इनसे मिलने के लिए उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो उनको मतलब ना अच्छे से बात की उन्होंने, उनके लिए पेड़े लेकर आई थी गीता के लिए, और फिर वो मिलकर गई, और गीता ने उन्हें ये भी कहा है कि वो भी यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, पढ़ाई करेगी। अच्छा, मैं एक कमेंट्स अनिकेत अगर सुन पा रहे हैं तो अनिकेत से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका एनजीओ फिलहाल देखरेख कर रहा है गीता का। ये बताइए कि जो डॉन अखबार है पाकिस्तान का, उसने दरअसल अभी ये खबर छापी कि गीता का परिवार मिल गया है, मीना वाघमारे जो हैं वो उनकी माता जी हैं। आपके फाउंडेशन की तरफ से क्या इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि गीता की माँ मीना वाघमारे जी हैं, या अभी इंतजार करना होगा? अनिकेत अगर सुन रहे हैं तो अनिकेत बोले। हाँ जी, तो जैसे कि हमने जो देखा, हमारा ओपिनियन ऐसा है कि उनका नाक नक्शा जो है वो थोड़ा बहुत मिल रहा है गीता का, और उनकी जो मीना वाघमारे है उनका मतलब रिजेम्बलेंस जो है ना फेस का उनका, वो थोड़ा सा सेम आ रहा है। बट बातचीत में जब हमने उनका देखा कि गांव वगैरह से भी जो गीता कह रही थी, और उनका जो गांव है वो भी मतलब वो भी लगभग 70% जो बातचीत गीता ने बताया वो सेम ही हो रही है। तो और गीता जैसे हमें कह रही है कि उसको पढ़ना है, उसको और आगे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो उससे हम भी अग्री कर रहे हैं कि और कंटिन्यू। जब तक वो पाकिस्तान में थी तब तक के मतलब उसका कैसे हो गया, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं हो पाया है। बट अभी ऐसे हो गया ना कि उसका मराठी है, जो यहाँ की जो लैंग्वेज है उससे भी उसका दिल लग रहा है। अभी 3 महीने से हमारे पास में है और बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रही है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उमेश, आशीष, शुभम वगैरह, वो उसको सिखा रहे हैं। हम सारी ही टीम मिलकर उसे मतलब कॉन्फिडेंट उसका इम्प्रूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। हमने बात भी की कि अगर उसे जाना है, वो आगे वो और मिलना चाहती है, तो उसने कहा कि नहीं, उसे और पढ़ना है। तो हमारा टीम जो है पहल फाउंडेशन का, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको और मोटिवेट करें और आगे बढ़ने को दिया जाए। चलिए ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल अगर केवल फेशियल रिकग्निशन की बात करें, गीता के नाक नक्श जो है वो अगर आप मीना जी को देखते हैं, या जो कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही है गीता अपने गांव परिवार का, वो कुछ हद तक मिलता जुलता है। लेकिन हम डीएनए टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एक बात हुई। अब आप सब दर्शक हमारे सोच रहे होंगे 4 साल की बच्ची कहां महाराष्ट्र का परभनी, और वो पहुंच गई पाकिस्तान। कैसे वो पाकिस्तान पहुंची होगी इतनी छोटी सी बच्ची, हजारों किलोमीटर दूर? क्योंकि जिस अभी तक जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये समझौता एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन से पाकिस्तान पहुंची थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? अब हम जा रहे हैं मीना वाघमारे जी के पास, जिनको लगता है कि गीता उनकी बच्ची है। तो पहले तो मुझे ये बताइए मीना जी कि आपको आज से 21 साल पहले की वो बातें याद हैं? किन हालात में आपकी बच्ची आपसे बिछड़ गई थी? कैसे मीना घर से चली गई थी? गीता कैसे घर से चली गई थी? मीना जी, हम जिंतूर में रहते थे साहब जी, जिंतूर में रहते थे पहले। हाँ जी। हाँ, तो वो छोटे से थे तो उसको कुछ ख्याल में नहीं रहता था। उसको क्या बोली सर समझता नहीं था, बट बोले तो समझता नहीं था। घर को मेरे पीछे पीछे आ गई, मैं काम को गई थी तो उसको बोली मैं घर को जाता हूँ, घर को भी नहीं जा रही थी, खड़ी रही जाके पे। तो घर को गई कि नहीं गई क्या मालूम, मैं काम को गई थी तो घर को गई तो घर को नहीं दिखी। तो देखने गए तो नहीं मिली।
अच्छा, गुम हो गई थी। ठीक है, पूजा है आपके साथ, आपकी दूसरी बेटी गीता की बहन, अगर ये साबित हो जाए तो गीता की बहन होंगी। पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जरा आप एक बार बताइएगा, आपकी माताजी, क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, आप मुझे बताइए गीता कैसे गायब हो गई थी, गीता कैसे लापता हो गई थी, आपको कुछ पता है, याद है? उससे गाड़ी में जाने का शौक था। अच्छा। और वो ऐसे चलते चलते गाड़ी में बैठती थी और कौन से भी गांव को जाती थी, और लोगों ने उसे बहुत लाके छोड़ा, पर वो एक बार गई तो गई। अच्छा, वो आप कह रही हैं कि लापता होने से पहले भी वो कई बार ऐसे ही गाड़ी मतलब ट्रेन में या ट्रेन में चढ़ जाती थी? हाँ। अच्छा। और 25-30 किलोमीटर हमारा परभनी है जिंतूर से। हाँ। तो इसलिए वो रेलवे बोल रही है, रेलवे में बैठ के गई। अच्छा, ठीक है, लेकिन तब भी देखिए आपका घर गांव तो बहुत दूर है, फिर वो ऐसा तो है नहीं कोई सीधी ट्रेन परभनी से तो है नहीं जो पाकिस्तान जाती हो, तो वहां वो किन हालात में पहुंची होगी। आइए हम आप चलते हैं, अब लेकर चलते हैं आपको हम परभनी से सीधा पाकिस्तान। अभी तक आपने इतना जाना, परभनी के रहने वाले परिवार ये दावा कर रहा है कि उनकी बच्ची 4-5 साल की वो ट्रेन में बैठ करके चली गई थी और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। फिर कहानी सीधे पहुंच जाती है पाकिस्तान। आज से 6 साल पहले 2015 में पता चलता है कि हिंदुस्तान की एक बच्ची पाकिस्तान के कराची शहर में है और वहां पर एक परिवार उसको अपनी बेटी की तरह बड़ा कर रहा है और फिर उसको भारत वापस लाया जाता है। तो पाकिस्तान से मैं स्वागत कर रहा हूं बिल्किस जी का और फैजल जी का। आप दोनों का हिंदुस्तान की पूरे दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, जितना आप लोगों को हम लोग मान दें, क्योंकि आपने एक बच्ची को, एक लावारिस बच्ची को इतना प्यार दिया, अपने घर की बच्ची की तरह उसको रखा। सब लोग हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं फैजल साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों तक कैसे पहुंची थी गीता? ये हमारे एडी सेंटर लाहौर में जो है वो काफी अरसे तक रही थी, फिर मम्मी एडी सेंटर लाहौर गई है, तो आपको मम्मी बात करेगी इसके आगे की जो है वो वहां से फिर इनको कराची लेकर आए। अच्छा, वो मिली थी लेकिन लाहौर में? गीता मिली लाहौर में थी आपको? लाहौर एडी सेंटर में थी, वहां पर जो है वो पुलिस ने हमारे हवाले किया था कि ये जो है वो लावारिस है, इसके वोसा को तलाश करना है, ये बोल नहीं सकती है। अच्छा, तो मम्मी आपको जी बिल्किस जी आप बताएं, आप बताइएगा कि कैसे किन हालात में गीता आपके पास आई? गीता जब मेरे को मिली ना तो बहुत अपसेट थी, अपसेट बहुत होती थी। यहाँ जिस सेंटर में भी रखा, हमारे 4-5 सेंटर है, वहाँ सब जगह अपसेट थी। फिर जब मैं घर जाती थी तो मुझे शिकायत करते थे कि ये भागने की कोशिश करती है, ये भागने की कोशिश करती है। फिर मैं इसको प्यार करके अपने पास लिया है, या मेरा अपना हेड ऑफिस है, ऊपर बच्चे रहते हैं, तो इसने ना, मैंने इसका नाम फातिमा रखा था। तो ये हाथ जोड़ती थी और पाँव चूम तो ऐसा करती थी। तो मैं बोली ये तो पड़ोसी मुल्क है हमारा, हमारी फातिमा नहीं, ये तो गीता है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया। तो फिर मैंने ना इसको लीड लगाया, हमारे टेलीविजन में लीड नहीं थी लेकिन इंडिया में, तो मैंने लीड लगाया। तो इंडिया का कल्चर देख के ये बहुत खुश होती थी और हमसे इतना दिल लगाती थी, और हमसे इसका दिल लगाया, इसका हमसे दिल लगाया, हमारा दिल का टुकड़ा तुमको दे दिया हमने। जी अब समझ सकते हैं आप 15 साल जो बच्ची आपके साथ रही हो उसको अपने से जुदा करना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूं, देखिए अब बहुत ज्यादा हिंदू परिवार आपके आसपास तो वहां रहते नहीं होंगे, तो आपके मन में ये बात आना कि ये बच्ची मुसलमान नहीं है, हिंदू है, और हिंदू भी पाकिस्तान की नहीं लेकिन हिंदुस्तान की हो सकती है, कैसे आपके मन में ये बात आई? जी मेरे दोस्त है बहुत हिंदू है, मेरी डॉक्टर भी हिंदू है। अच्छा। और मैं इनके पास लेके गई, इनको कहा कि है ना कुछ मसला करो, ये बहुत परेशान है। बजरंगी भाईजान फिल्म तो क्या लगी थी, हमने 3-4 दफा देखी। बजरंगी भाईजान को देखने के बाद ये बहुत परेशान रहती थी, और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो आपकी जात वाला, तो हम इसकी शादी करके पासपोर्ट बना के इसको इंडिया भेजे, शनाख्ती कार्ड बना के। तो ये बोली मैं यहाँ टिक्का भी नहीं लगाऊंगी, सिंदूर भी नहीं लगाऊंगी, आप फेरे भी नहीं करूंगी, मैं वहां जाऊंगी इंडिया, फिर मैं फेरे करूंगी। फिर हमने शादी का सोचना शुरू बंद कर दिया। और है ना, मेरी हिंदू बरादरी से मेरी बहुत दोस्ती है। जी। जब भी हमारे जेल में हिंदू का दिन आता है ना, तो हम उनके लिए चीजें जमा कर करके रखते हैं, और इनके लिए दिवाली की चीजें ले जाते हैं, क्रिसमस हो तो उनके लिए केक और क्रिसमस ट्री ले जाते हैं। हमारा एक ही काम है
कि जहाँ भी खुशी का मौका हो वहाँ साथ दो, वहाँ बहुत अच्छी मदद करो। उनके लिए कपड़े जमा करती थी। और जब बच्चे आते हैं इंडिया से और हमारे जेल में बंद होते हैं तो मैं जेल में जाती रहती थी। मेरा एक ही शौक था इधर उधर घूमना। तो जेल में लड़के आप वाले बोलते थे कि हमको मम्मी बोलते थे मेरे को, मम्मी जी हमको बीड़ी सिगरेट ला दो, साबुन ला दो, तेल ला दो, कपड़े ला दो। तो मैं वहाँ ले जाने का अलाउ नहीं था हमको, लेकिन मैं कपड़ों में और फ्रूट को छुपा के इनके लिए ले जाती थी और उनको दे आती थी। और अभी भी मैंने इतनी सारी साड़ियाँ जमा की हैं कि अब कोई बहुत अच्छी बछेरे बात है, जाएंगे बहुत तो अच्छी मैं बात है बिल्किस जी। अच्छा गीता आपको किस नाम से जानती है? ये चश्मे वाली बोलती थी। मैं चश्मा लगाती हूँ ना अभी। अच्छा। चश्मे वाली मिलते हैं तो चश्मे वाले को शिकायत करूंगी। सबको मॉनिटर बन के रही थी और सबको डराती थी कि चश्मे वाले को जाकर मैं शिकायत करूंगी। तो मतलब सब मुझसे प्यार करते थे बहुत। नहीं, मैं आपकी बात करा रहा हूँ अब सीधे, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। वैसे तो आपकी बात हो जाती होगी मुझे लगता है, अभी टीवी पर मैं आपकी लाइव बात करा रहा हूँ। तस्लीमा, मैं चाहता हूँ गीता बात करें बिल्किस जी से। उनको बताइए वो चश्मे वाली, पाकिस्तान की चश्मे वाली जो है उनकी अम्मा मम्मी, जिनको 15 साल जिनके पास रही हैं, वो उनको सुन रही हैं, क्या कहना चाहती है उनसे? हाँ जी, हाँ जी। जब वो उनके पास थे मम्मी, बिल्किस मम्मी के पास में, तो वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, हर एक तरीके से उन्होंने मेरी मदद की है। मतलब जब भी मुझे पूजा करनी रहती तो उन्होंने उसके लिए भी मुझे मदद की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनको बहुत शुक्रिया कहूँगी और मैं यही चाहूँगी कि आपको भगवान और भी और भला करे आपका, और आप गॉड ब्लेस यू। कितनी अच्छी बात जी जी, भगवान का तो ये कहना है हर एक की मदद करो, मुसीबत के वक्त सबकी मदद करो। किसी भगवान ने ये नहीं कहा है कि मुसीबत में तो जो हो उसको और मुसीबत में डालो, नहीं। प्यार करो, प्यार मोहब्बत है, मजहब है, सब कुछ प्यार में। बिल्किस जी, आपको सुन रही हैं गीता, आप उनसे सीधे कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। अरे मेरी माँ, मेरी बेटी तो वहाँ पहुँच गई है। अल्लाह तेरे को खुश रखे और तेरी माँ से तू मिल जा और अल्लाह तेरा आगे फ्यूचर अच्छा करे। शादी भी कर बेटा, शादी कर ले, पढ़ने से कोई हासिल नहीं। नहीं, इसको पढ़ने भी दीजिए, शादी भी हो जाएगी। नहीं, इसकी पसंद की नहीं, वो तो कह रही कि नहीं अभी तो पढ़ना है उसको, शादी तो जल्दी नहीं करनी है। अभी तो फिलहाल तो उसका पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान है, वो यही कह रही है जी। पढ़ाई पे, लेकिन हम तो बोलती थी कि मेरे को हवाई जहाज में छोड़ के आओ। मैं बोली तेरे को पता चल गया है तेरा बाप पैसे वाला है इधर, और हम तो हवाई जहाज में ही छोड़ने जाएंगे। लेकिन सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत याद आ रही है सुषमा स्वराज की। उसने हमारे लिए बहुत मेहनत की है और उसने हमारे पिता के लिए भी बहुत मेहनत की है। और एक दफा मैंने चैनल आपका खोला तो उसको बोल रही थी कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी जो इसके माँ बाप को ढूंढ के देगा। तो वो भी मुझे याद है, मैं सुषमा स्वराज को भूली नहीं। जी ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि गीता की जिंदगी में हुआ क्या क्या है, तो हमने परभनी की बात सुनी, हमने बिल्किस जी की बात सुनी। बिल्किस जी क्योंकि इस बीच में सबसे ज्यादा अरसा 15 साल वो पाकिस्तान में ही रही हैं, तो गीता पाकिस्तान में कैसे रहीं, किन हालात में रहीं, इसलिए हम बिल्किस जी से अभी थोड़ी और बात करेंगे। बिल्किस जी, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि गीता हिंदू है? वो हाथ जोड़ती थी और पाँव पकड़ती थी, तो हमारे में तो हाथ जोड़ते नहीं, पाँव पकड़ते नहीं। फिर मेरा दिमाग लड़ाया, मैं बोली ये तो पड़ोसी मुल्क है हमारा, ये फातिमा नहीं है, ये गीता है। क्योंकि गीता, मुझे नाम याद आ गया, मेरे मियाँ गीता पढ़ते तो गीता की किताब इनके पास थी, तो मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया कि ये गीता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मतलब ये कितने साल की थी, जरा उस वक्त ये बताइए गीता, कितनी उम्र थी? ये 10 साल, बड़ी ही नहीं होती थी, काली कौवे जैसी थी, लेकिन गोरी हो गई थी हमारे पास आके, रंग खुल गया था एकदम। तो 8-10 साल काली थी जब आई। 8-10 साल उम्र रही होगी। बड़ी नहीं होती थी, और यहाँ जवान भी यहाँ हुई थी। नहीं, उम्र 8-10 साल रही होगी। नहीं, मेरे को लगता था ये 8-10 साल से बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी होती नहीं थी। अच्छा, तो कभी छोटा था इसका। तो गीता को कुछ मालूम, या आप लोगों को कुछ बताती थी, मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कैसे हैं, कुछ बताती थी आपको?
हाँ जी। इशारा करती थी बजरंगी भाईजान देखने के बाद कि मुझे हवाई जहाज में ले जाओ, बस एक बात करती थी, मुझे हवाई जहाज में ले जाओ और मैं यहाँ फेरे भी नहीं करूंगी, ये बात सिंदूर भी नहीं लगाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे वहाँ इंडिया ले जाओ। तो ये बड़ी देखिए दिलचस्प बात बता रही हैं बिल्किस जी। पिक्चर आई थी सलमान खान की बजरंगी भाईजान, उसमें भी ऐसी कहानी थी। एक बच्ची जो है वो पाकिस्तान की बच्ची हिंदुस्तान में खो जाती है और सलमान खान जो उसमें कैरेक्टर दिखाए हैं वो उनको कैसे लेकर के पाकिस्तान जाते हैं। कुछ कह रही है क्या गीता, कुछ बोल रही है क्या तस्लीमा? 4 दफा दिखाई थी मैंने इसको, गीता बजरंगी भाईजान फिल्म हम रोज देखते थे जी। नहीं, आपको अगर कुछ पूछना है तो ये बताइए कि ये अभी जो बिल्किस जी बता रही है, कह रही है कि मतलब वो यहाँ पे अभी हाँ वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे है तो अभी वो पहल में है, तो वो पढ़ाई कर रही है और जैसे ही उन्हें सिखाया जा रहा है, मराठी है, इंग्लिश है, और तो वैसे ही मतलब ना वो भी और अच्छे से कर सकती है, उससे वो उसका इम्प्रूव अच्छा होगा तो वो यहाँ पे और काम कर सकेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, वो उसका इरादा है अभी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप तस्लीमा उनसे ये पूछिए, आप गीता से ये पूछिए कि गीता को ये कैसे लगा कि वो अब एक दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्क में पहुंच गई है, उनका घर इंडिया में है, कैसे ये उनको क्यों लगता था? हाँ, क्योंकि जब वो ट्रेन में थी और ट्रेन से जब वो वहाँ पाकिस्तान पहुँची, वहाँ पे मतलब जो लिखावट थी, जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में हर जगह लिखा हुआ था, तो वो उसे समझ में नहीं आता था। बट क्योंकि यहाँ ऐसे होता था कि मराठी में लिखा रहता था और यहाँ की जो लेखी होती उसको समझ में आती थी, तो उसे उस टाइम पे ना टेंशन हो रही थी कि काम ये मतलब क्या हो गया, मैं कहाँ आ गई, मेरे मम्मी तो गांव में है और मैं कहाँ पर आ गई करके। तो उससे वो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो मैं यही सोचती थी कि ये जो भाषा है मुझे तो आती नहीं है। तो तब मुझे मतलब ना मुझे समझ में आया कि मैं कहीं और देश में हूँ और जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मैं किसी तरीके से अपने देश पहुँच जाऊँ। और फिर जब मैं वहाँ पे थी तब मुझे बिल्किस माँ जो है उन्होंने संभाला, वहाँ पे मुझे मदद की, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। कि वो मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे ही थी, क्योंकि उनकी अब मुस्लिम परिवार था, फिर भी उन्होंने ना मुझे अपने तरीके से, अपने परिवार के अपने तरीके से जीने दिया। मुझे जो पूजा जिस तरीके से की जाती थी उसके लिए भी मदद की। तो जब एक पिक्चर जब आई सलमान खान की बजरंगी भाईजान, तब पता चला, तभी शायद मेरी कहानी भी ना लोगों को समझ में आई कि मेरे लिए भी होगा। तो ऐसे ही बिल्किस माँ ने बहुत कोशिश की, उन्होंने भी बहुत दुआ की मेरे लिए, ताकि मैं वो हमेशा जयनमाज पे मेरे लिए दुआ करती थी। मुझे पता था कि मैं अपने माँ बाप से मिलूँ करके। तो ना तो मैं जब वहाँ थी तो मैं बहुत रोया भी करती थी कभी कभी। जी जी जी, ये तो आज पहली बार पता लग रहा है दुनिया को, हम सबको, कि सलमान खान की जो पिक्चर है, सलमान खान साहब की, और जिन्होंने वो पिक्चर बनाई उन लोगों का कितना बड़ा हाथ है गीता के भारत लौटने में। आप देखिए, गीता की ज़िंदगी में दुख तो है, छोटी सी बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई, इतने साल उनसे दूर रही। ये अच्छा था कि उसको एक ऐसा प्यार करने वाला परिवार पड़ोसी मुल्क में मिल गया, लेकिन फिर भी अपनी माँ से वो दूर रही। लेकिन साथ साथ देखिए कि उसकी कहानी में करुणा कितनी है, ममता कितनी है, कि उसको पाकिस्तान में भी एक माँ मिल गई जिन्होंने उसको अपनी सगी बच्ची की तरह पाला। हमने अब तक पाकिस्तान तक आपको कहानी बताई। अब पाकिस्तान से वो जब भारत आती है तो किन हालात में आती है, और भारत में जिस परिवार ने पिछले 6 वर्षों तक गीता का भरण पोषण किया, उसको उसके माता पिता से मिलवाने की बहुत कोशिश की, वो परिवार हमारे साथ है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और मोनिका पुरोहित जी हैं। हम उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।